दिखा? देखो डायग्राम। नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है? देखोगे तब तो दिखेगा। देखो जी अब दिखा सर। सबको देखो, सब देखो फोन में दिख रहा है? जी सर। सबको दिखा ना? हाँ, ये पिछले साल की परीक्षा में आया था और ये लगभग हर साल आता है ये। ठीक है, ये डायग्राम हर साल आता है ये। तो ये क्या है, एक बीजांड की संरचना है था, है ना? हम लोग एक तो पढ़ रहे थे, याद करो, है ना? अभी थोड़ा सा है ना, याद करो कि फूल का, है ना, अपन स्त्री केसर पू केसर पढ़ रहे थे ना? ठीक है, तो लघु बीजाणुधानी जो है वो अपन, है ना, पू केसर में पढ़े थे। वो आधा बचा हुआ है, उसको तो राहुल सर पढ़ा देंगे। ठीक है, वो तैयारी किए हैं, वो पढ़ा देंगे, उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अपन जो है थोड़ा सा ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं इसको देख रहा हूँ। तो अपन एक तो पढ़े थे कि गुरु बीजाणुधानी या मेगा स्पोरेंजियम पढ़े थे, जिसको ओव्यूल भी बोलते हैं और जिसको बीजांड भी बोलते हैं, है ना? अर्थात हम देखे थे जब किसी भी फूल में बीच वाला जो स्त्री केसर होता है ना, याद करो, उसके बीच में गुड़हल में बीच में लाल लाल ऊपर में था स्टिग्मा, याद आ रहा है? जी सर। है ना, उसमें लंबा नली गया था, है ना? वो नली, याद कर, वो नली जो है वो अंदर में जा करके क्या बताया था वहां पर, अंडाणु में बताया था, ओवरी में बताया था, याद करो। इसको तोड़ के दाना दाना दिखा रहा था तुम लोग को, जी, है ना? तो छोटा छोटा जो दाना था ये वो है, उसको बड़ा करके दिखा रहे हैं, मोबाइल में देखो। जी दिखा? जी। इसको बीजांड बोलते हैं। ठीक है, जब हम किसी भी स्त्री केसर या कार्पिल के भाग को देखेंगे तो उसका जो ऊपरी भाग है उसको स्टिग्मा बोलते हैं, है ना, जिसमें से परागकण आकर के वहीं पर रुकता है। वहां से फिर एक लंबी नली जिसको स्टाइल बोलते हैं, वो, है ना, इस लंबी सी एक नली होती है जो मैं निकाल के तुमको दिखाया था। ठीक है, वहां से तुम्हारा जाता है, क्या जाता है, नर युग्मक जो है, नर गेमिट्स जो है, उसके न्यूक्लियस वहां से, याद करो, अपन वैसे उत्तर पोलन ट्यूब है ना, बनता है, एक नली बनता है करके बता रहा था मैं। ठीक है, वो बाद में पढ़ लेना, सर उसको कंप्लीट करेंगे बोले, अपन डायरेक्ट आगे चल रहे हैं। तो अंत में ये जाकर के एक ओवरी या अंडाशय में खुलता है, बताया था। ठीक है, और उसका जो क्रियात्मक इकाई है, जो मेन चीज है, उसको बोलते हैं ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, या गुरु बीजाणुधानी, इसको हिंदी में बोलते हैं गुरु बीजाणुधानी। ठीक है, इस गुरु बीजाणुधानी में, इस ओव्यूल में अंदर की ओर, ठीक है, एक संरचना होती है जिसको हम बीजांड कहते हैं। क्या बोलते हैं इस ओव्यूल को? क्या बोलते हैं? बीजांड। ठीक है, तो ये बीजांड परीक्षा में हर बार आता है, डायग्राम सहित इसको बना हुआ आता है। ठीक है, तो ये है इसका डायग्राम। मोबाइल दिख रहा है सबको? यस सर। दिख रहा है? जी यस सर। ठीक है, तुम कोई सा भी फूल लो, ठीक है, कोई सा भी अगर फूल ले रहे हो और जिसमें ओवरी है, तो अंत में वो जरूर ना बीजांड में, या जिसको हम, देखो अभी कंफ्यूज मत होना, है ना, बीजांड, ओव्यूल, मेगा स्पोरियम, है ना, ये सब एक ही चीज है। गुरु बीजाणुधानी, ये सब एक ही चीज है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इसको थोड़ा सा अंतर है, इसलिए नाम इसका बदल दिए गए हैं, लेकिन ये एक ही चीज है। क्या एक ही चीज है? बीजांड, ओव्यूल, है ना, मेगा स्पोरेंजियम, गुरु बीजाणुधानी, ये सब एक ही चीज है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है। जैसे ओव्यूल बीजांड बोलने से, है ना, या मेगा स्पोरियम बोलने से, जिसमें कई सारे परिपक्व बीजांड उपस्थित होते हैं, है ना, उसको मेगा स्पोरेंजियम या गुरु बीजाणु धानी, धानी मतलब थैली होता है। धानी मतलब क्या होता है? पहली होता है। थैली के अंदर में क्या होते हैं? बीजांड होते हैं। थैली के अंदर में क्या होते हैं? बीजांड होते हैं। गुरु इसलिए बोलते हैं क्योंकि बड़ा होता है ना, गुरु बीजाणु ध्वनि, बीज का धानी, बीज का थैली। ठीक है, तो बड़े आकार की बीज की थैली को हम गुरु बीजाणु धानी या बीजांड कहते हैं।
ठीक है, उसके मतलब गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। इसके अंदर होता है ऊतक या बीजांड, है ना, ये है तुम्हारा मेन अंडा, फूल का अंडा समझ लो। ठीक है, उसकी संरचना है, उस संरचना को देख सकते हो। कोई भी फूल तोड़ोगे तो किनारे में ए करके एक संरचना दिया है, देखो दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है संरचना? जी ठीक दिख है, रहा है। इसमें क्या होता है, दो डंडी होता है, एक तो फेनिकिल्स कहलाता है ये वाला, और एक माइक्रोपाइल कहलाता है ऊपर वाला, दो भाग होते हैं। ठीक है, उसको मैं जूम करूंगा, बड़ा करूंगा तो ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, यस सर। जी सब देखो डायग्राम दिख रहा है? दिख रहा है सर। जी सर दिख रहा है। एक चीज याद रखो, मान लो ये ओवरी है, ठीक है, अपन याद करो फूल को टुकड़ा किए थे तो उसमें दाना दाना था, चेम्बर, 4 चेम्बर थे ऐसे, उसमें दाने दाने थे। ठीक है, उस दाना को अगर ध्यान से देखोगे, उस दाने को ध्यान से देखोगे तो वो जो दाना था, वो दाना जो था उस चेम्बर से ऐसा लगा हुआ था वो दाने में, तो जो चेम्बर था उससे ऐसे दाने में लगे हुए थे। तो मैं एक टुकड़ी दाना जो है निकाल रहा हूँ, वो ये है, ये जो पूरा डायग्राम। ठीक है, तुम तोड़ोगे तो उसके अंदर कई सारे बीजांड होते हैं, तो यहाँ पर केवल एक बीजांड का डायग्राम बना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जी सर। कई सारे बीजांड होते हैं ना, छोटे छोटे जो दाने हैं, है ना, जिस प्रकार परागकण ढेर सारा होता है तो बीजांड भी ढेर सारा होता है? समझ रहे हो? अभी फूल को तुम लोग खुद तोड़ के देखना, जिसमें फूल में जिसमें उंगली है अंदर में देखना, खूब सारा दाना दाना निकलेगा। उस दिन भी मैं तोड़ा था गुलहड़ का, तो उसमें बहुत सारा दाना मिला था। जी सर। समझ रहे हो कि नहीं, ये बताओ? जी समझ रहे सर। समझ रहे हो ना? सबको समझ में आना है। ठीक है, तो ओवरी के अंदर में ये दाने दाने जो होते हैं, इसी में परागकण पहुंचता है। ठीक है, और वो निषेचित करता है इस बीजांड को। ठीक है, तो इसकी संरचना के बारे में बताया है कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो उसमें एक चीज होता है, ये वाला भाग, ये जो दिख रहा है, इसको हीलियम बोलते हैं ना, इसको हीलियम बोलते हैं। सिर्फ नाम याद रखोगे तुम, काम बाद में देखेंगे, पहले नाम याद करो, है ना। इसको हीलियम बोलते हैं। और जो मुख्य डंडे से जुड़ने वाला ये एक डंडा है, ठीक है, मुख्य डंडे से जुड़ने वाला ये जो डंडा है, इसको फेनिकल्स बोलते हैं। ये एकदम घूम करके ऐसा आकार बनाया है। ये क्या कहलाता है तुम्हारा? क्या कहलाता है बताओ? हाँ, इसको फेनिकल्स बोलते हैं ना। हीलियम और फेनिकल समझ में आया? यस सर। है ना, इसको फेनिकल्स बोलते हैं। ये मुख्य डंडा से जुड़े रहते हैं, जो साइड में जो डंडा रहता है ना, जिससे कई सारे जुड़े होते हैं, वैसा ये इससे जुड़ा होता है। और भी होते हैं, फिर इधर भी होगा इसी वाला, फिर इधर भी होगा, इधर भी होगा। ये मुख्य डंडे से जुड़े रहता है, और उसको मजबूती प्रदान करने के लिए बीच में इसका एक हीलियम होता है ना, इसको नाभिका बोलते हैं, है ना, ये इसको मजबूती प्रदान करता है। और अंत में जाकर के ये एक चेम्बर जैसा बन रहा है, तो दिख रहा है? दिख रहा है? जी सर। ठीक है, दिख रहा है? इस चेम्बर का, है ना, ऊपरी भाग को, ये वाले भाग को, ऊपरी वाले भाग को, ये ऊपर वाले भाग को चलाचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? चलाचा। हाँ, चलाचा कहा जाता है। ठीक, अब उसके अंदर में सेल्स का गुच्छा होता है। देखो यहाँ पर दिख रहा है सेल, ये दिख रहे हैं, ढेर सारे सेल्स हैं, इनको एंटीपोडल है ना, दिख रहा है, सेल्स दिख रहा है कई सारे, जी है ना। ये इसका आवरण होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, तो ये जो आवरण है ये 2 परत का होता है। ठीक है,
इसको इंटुगुमेंट्स बोलते हैं। रुको मैं दिखाता हूँ, ये वाला नाम लिखा है, देखो दिख रहा है, जी इंटुगुमेंट्स। सर। पूरा किया हूँ। दो परत है, ये पहला परत, ये दूसरा परत। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इंटुगुमेंट्स। ठीक है, इंटुगुमेंट्स दिख रहा है, दो लेयर, दो परत इधर भी है और दो परत इधर भी है। दिख रहा है इंटुगुमेंट? जी सर। ठीक है, तो इसको नाम भी दे सकते हैं, आउटर इंटुगुमेंट्स और इनर इंटुगुमेंट्स। ठीक है, हेलो रंजिता। हेलो, जी रंजिता का माइक चालू था सर। इधर देखो, इधर ध्यान दो बेटा, जितने लोग जुड़े हो कम से कम ध्यान तो दो। जी ठीक है, सर, आपका आवाज अच्छे से नहीं आ रहा था सर, माइक की वजह से। अभी आ रहा है? जी हाँ, ठीक है, ध्यान दो, ये इंटरगुमेंट्स चित्र में देखो, मोबाइल में देखो, ये यहाँ पर जाकर के बीच में खुला हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, दिख रहा है? जी सर। इस छेद को, है ना, माइक्रोपाइल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो नाम याद रखो। ठीक है, इस छेद को क्या बोलते हैं? माइक्रो पाइल। नाम याद रखो, सिर्फ नाम का खेल है, जो नाम याद कर लिया वो बहुत कुछ याद कर लेगा। ठीक है, और ये पूरी संरचना जो है, ये कहाँ से विकसित होती है? ये चलाचा से विकसित है। ये पूरा, ये जो संरचना है, ये गोल वाला, इसका मुख्य विकास यहाँ ऊपर से होता है, जिसको चलाचा बोलते हैं। ठीक है, जी सर। और इस माइक्रोपाइल के अंदर जैसे जाओगे, इस छेद के अंदर में जाओगे, तो कोशिकाओं का एक पूरा गुच्छा होता है। ठीक है, कोशिकाओं का पूरा एक गुच्छा होता है। दिख रहा है अंदर में? पूरा कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है। जी सर। ठीक है, दिख रहा है? यहाँ जी पर सर। इस जगह पर एक ये वाली संरचना होती है। दिख रहा है? जी दिख रहा है? यही जी हमारे काम का है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक सेल। क्या बोलते हैं इसको, बताओ? एम्ब्रियोनिक। हिंदी में इसको भ्रूण कोश